स्नान कर रहे थे। आज तो द्रौपदी जी ने निमंत्रण दिया था, लेकिन भोजन आज नहीं करेंगे और कभी जाकर के करेंगे, क्योंकि आज तो अजन हो रहा है। एकदम से देश को छक से चकाचक भरे हुए हैं। शिष्यों ने कहा, गुरु जी आपकी जो हालत हो रही है उससे बुरी हमारी हो रही है, यहाँ तक भरे हुए हैं, क्योंकि भगवान ने भोजन कर लिया था पत्ते के साथ। इसलिए कह दिया, बोले पत्रम पुष्पम फलम दो। और पुष्प किसने चढ़ाया था? गजराज ने चढ़ाया। गजराज का उद्धार कर दिया सज्जनों। और जल किसने चढ़ाया था? निशादास केवट ने भगवान राम को जल चढ़ाया था, उद्धार कर दिया। तो भगवान कहते हैं ना, वो करते ही। हमारे पास 5 रुपए ज्यादा हो गए या थोड़ा धन आ गया, साथी में 10 यहाँ खाते हैं, बड़े बड़े हो सब कुछ नम्र होना सीखो। संसार में जीने की कला अगर आ गई तो सज्जनों कहीं भी कुछ भी कमी नहीं है। विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक ये जीवन अधूरा है। चाहे कितना भजन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, क्या करो, किससे ले भी नहीं पाए। जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा हमारी सच्ची है या झूठी है? आजकल कार्य ज्यादा रहता है, महाराज जी पूजा क्या करें, समय नहीं मिलता है। भगवान को तिलक लगा रहे, आंख में जा रहा है, नाक में जा रहा है, कान में जा रहा है, कोई पता ही नहीं। फोटो को मान रहे हैं भगवान, लेकिन तिलक हो रहा है नाक पर। हमारे अगर नाक में कोई तिलक है तो प्रबंध करने देंगे, लेकिन बोले वाले भगवान के चाहे जैसे अगर भगवान की पूजा चाहे 2 मिनट ही करो, लेकिन शांति से करो, वो पूजा सार्थक हो जाएगी। इसलिए आज गजराज ने कहा, भगवान मैं आपकी क्या स्तुति करूं, आपने पुष्प की व्यवस्था स्वयं ने की और आप अपने आप ही अर्पण कर लिया। मेरे से बढ़कर और क्या होगा? सवेन देवा सुरमते प्रियंगे दस्तीन पट्टो न गुमान जंतु नाथम गुण कर्मण सन्न चासने निषेध से तो जयदात से बोले हे भगवान, न कोई स्त्री है, न पुत्र है, न संसार है, न धन है, न दौलत है, न घर है, न बार है, न कोई जीवन, न जंतु है। हे भगवान सब कुछ आप ही हैं। भगवान ने सुंदर वरदान दिया है, गजराज को मोक्ष दी है, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। सज्जनों, भगवान की भक्ति गजेंद्र को मिली। आज परीक्षित जी ने फिर प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव जब भगवान आ गए, ये ग्रह है पिछले जन्म में क्या था जिनको भगवान मिल गए? गज पिछले जन्म में क्या था और ग्रह क्या था? ये दोनों का हमको बताइए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पिछले जन्म में ग्रह है, एक हूब नाम का गंधर्व था। एक समय सरोवर में स्त्रियों के साथ स्नान कर रहा था, जल में क्रीड़ा कर रहा था। देवल नाम के ऋषि उधर से कहीं जा रहे थे, ये खड़ा होकर के उनका सम्मान नहीं किया। उसी समय देवल ने को श्राप दे दिया, बोले तू खड़ा होकर के मेरा सम्मान नहीं किया, स्त्रियों के साथ में स्नान कर रहा है, जा तुम जल के अंदर मगरमच्छ बन जा। वही वो नाम का गंधर्व आगे जाकर के मगरमच्छ बना और भगवान की कृपा हुई तो उनका उद्धार हो गया। बोले महाराज गज कौन था? गज के बारे में कह रहे हैं, बोले पिछले जन्म में पांड्य वंशी इंद्रधुम्न नाम का ये गजराज राजा था और राजपाट छोड़ करके मलय पर्वत पर जाकर के तपस्या में बैठ गया था, तपस्वी वेश बना करके। उस समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के सहित उधर से जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि ग्रस्त उचित उस आश्रम को छोड़ करके ये तपस्वियों का सा ढोंग करके यहाँ बैठ गया है और उठ करके सम्मान नहीं करा है, हाथी की तरह ये बैठा हुआ है, मैं तेरे को श्राप दूंगा। तो इंद्रधुम्न नाम के राजा को अगस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू अगले जन्म में गज बनेगा और तेरी सहायता करने के लिए भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़ करके आएंगे। बोले विष्णु भगवान की। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आपन्न कौंजल योनि आत्मस्मृति क्रीड़ा समसी हरे चनानुभावे यद वचत्वे गुणमस्मृति। बोले हे दीक्षित, भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान ही संसार के प्राण आधार है, उनकी हमेशा जय जयकार लगानी चाहिए। उसी समय परीक्षित ने कह दिया, बोले संसार के प्राण आधार